हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों आप सब? बच्चों, हिंदी विषय में हम कविता पढ़ चुके हैं, चिड़िया और पेड़, है ना। उसके बारे में काफ़ी हम सब जान चुके हैं। और उसके आगे हम सीखे थे शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में हम क्या क्या सीखे थे? शब्द बनाना सीखे थे, है ना। शब्द को जोड़कर लिखना सीखे थे। उसमें भी हम 2 वर्ण वाले शब्द सीखे थे, 3 वर्ण वाले शब्द सीखे थे और 4 वर्ण वाले शब्द सीखे थे, है ना। याद है ना सबको? वो था हमारा शब्द ज्ञान। और फिर हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीखे थे। उसके बाद शब्दों को जोड़कर हम क्या सीखे थे? वाक्य बनाना सीखे थे ना। तो ये था शब्द ज्ञान। और उसमें हम जो भी शब्द सीखे थे, जो भी वाक्य सीखे थे, वो सब था अमात्रिक शब्द। यानी उसमें हमने कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य में मात्रा नहीं लगाई थी, है ना। बिना मात्रा वाले वाक्य और शब्द सीखे थे। आज हम सीखेंगे, आज हम सीखने जाएंगे। अभी क्या सीखेंगे हम लोग, पता है सबको? मात्रा ज्ञान। वो था शब्द ज्ञान और ये था मात्रा ज्ञान, यानी मात्रा का ज्ञान, है ना। हमें मात्रा का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि शब्दों के ऊपर मात्रा लगती है। और मात्रा अलग अलग प्रकार की होती है ना। कोई मात्रा ऊपर लगती है, कोई मात्रा आगे लगती है, कोई मात्रा पीछे लगती है ना। तो आज हमें मात्रा के ज्ञान यानी मात्रा के बारे में सीखना है। मात्रा कहाँ लगती है, कैसे लगती है, हाँ, शब्द के आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना। फिर उसका उच्चारण कैसा होता है, वो सब हम आज मात्रा ज्ञान में सीखेंगे। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 85। देखो बच्चों, अ की मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ लगा कर ही हम व्यंजन को बोलते हैं। क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी ध्वनि अक्षर के साथ पहले से ही मिली होती है। देखो, जैसे कि अ जमा झ जमा ग जमा र, तो क्या हुआ? शब्द अजगर। शब्द बना अजगर। तो आपने देखा यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, क्योंकि अ लगा कर ही हम व्यंजन को बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखो, ये जो है आ की मात्रा कहाँ लगती है? शब्दों के जो अक्षर होते हैं ना हमारे, वो अक्षरों के बाद लगाई जाती है आ की मात्रा। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले है द जमा आ, तो क्या बना? दा। दा में जो ये रेड रंग की है ना खड़ी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वो आ की मात्रा है। तो द जमा आ, तो दोनों मिलाकर बना दा। देखो, आप बोलोगे ना तो उच्चारण होगा दा। तो दा जमा म, तो शब्द बना हमारा दाम। क जमा आ, तो बना का। और क के बाद आ की मात्रा लगी हुई है, देखा ना आपने, का जमा म, शब्द बना काम। काम। स जमा आ की मात्रा, तो बना शा। बना ना। ये सब में आ की मात्रा लगी है और आ की मात्रा पीछे लगती है, देखा आपने। सा जमा त, यानी 7। यहाँ पे भी देखो, ये 7 नंबर है, देखा आपने, रेड रंग का। तो यहाँ पे पूरा आपको 7 कैसे लिख के बताया है, देखो मात्रा लगाकर। स जमा आ, तो बना सा। क्या बना? सा। और सा जमा त, यानी 7। तो ये जो हमारा शब्द बना दाम, काम, 7, तो ये सब में पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, देखा आपने। तो ये है आ की मात्रा, और आ की मात्रा अक्षरों के बाद लगाई जाती है, देखा ना आपने। समझ में आया आ की मात्रा? चलो आगे चलते हैं। आ के बाद कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। तो देखो यहाँ पे ये जो ई की मात्रा है उसका उच्चारण छोटा होता है, तो ये है ई की मात्रा। और ई की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षरों के कहाँ लगती है? छोटी ई कहते हैं। इसे छोटी ई कहते हैं। और ये जो छोटी की मात्रा है ना,
वो अक्षरों से पहले की जाती है। और इसकी ध्वनि छोटी होती है। देखो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा से बने हुए शब्द है और छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षरों से पहले लिखी जाती है। अक्षरों से पहले की जाती है। तो देखो यहाँ पे स जमा ई, ध्यान से देखना, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया ना वो सब मात्रा है रेड रंग की। तो यहाँ पे देखो सी जमा र तो सिर, तो यहाँ ई की मात्रा लगी हुई है। देखा आपने? ई की मात्रा अक्षरों के पहले लिखी जाती है। म जमा ई मी, म जमा ई क्या बना? मी। मी जमा ल तो शब्द बना मिल। तो ये जो मी है ना उसके आगे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। समझ में आया बच्चों? ब जमा ई, ब जमा ई, ये दोनों जोड़कर क्या बना? बी। क्या बना? बी। तो यहाँ पे भी बी के आगे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और बी जमा न शब्द बना बिन। देखो यहाँ पे सिर, एक बच्चा है ना उसका सिर दिखाया गया है ना चित्र में। तो वो सिर शब्द कैसे बनता है, कैसे मात्रा लगाई गई है, चलो देखते हैं। स जमा ई, तो ये दोनों जोड़कर बना सी। देखा आपने? सी के नीचे अंडरलाइन मैंने की है, देखा आपने? वो है ई की मात्रा, है ना? ई की मात्रा। तो सी जमा र तो शब्द बना सिर। सिर यानी हमारा सर, है ना? तो ये थी ई की मात्रा। ई की मात्रा की ध्वनि कैसी होती है? छोटी होती है और ये इसको हम छोटी ई बोलते हैं। और ये छोटी ई अक्षरों से पहले लिखी जाती है, अक्षरों से पहले की जाती है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा देखो, बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगती है पता है? बड़ी ई की मात्रा अक्षर के पीछे लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के पीछे लिखी जाती है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो ध्यान से देखो, क जमा ई तो की। देखो इसका उच्चारण भी लंबा होता है। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण लंबा होता है, उसकी ध्वनि लंबी होती है। तो की जमा ल तो शब्द बना कील। कौन सा शब्द बना? कील। ख जमा ई बना खी। खी जमा र शब्द बना खीर। खीर खाते हो ना आप, मीठी मीठी, तो खीर। ज जमा ई बना जी। तो यहाँ पे जो रेड है ना वो सारी मात्रा है। और कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, है ना? और बड़ी ई की मात्रा से शब्द बने, और शब्द में भी कहाँ लगाई है बड़ी ई की मात्रा? पीछे लगाई है ना? क जमा ई की जमा ल किल। ये जो हम लोग, ये जो है ना किल, तो आपने देखा ये थी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण लंबा होता है, उसकी ध्वनि कैसी होती है? बड़ी होती है ना? क्योंकि ये है बड़ी ई की मात्रा। देखो ये है ऊ की मात्रा। देखा आपने यहाँ ऊ की मात्रा कैसी है? देखो यहाँ पे ऊ की मात्रा व्यंजन के साथ आती है और धीमे स्वर में उसको बोलते हैं, उसका स्वर धीमा होता है। ये है छोटी ऊ, ये है छोटी ऊ की मात्रा। तो देखो छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण सही करना चाहिए, है ना? तो यहाँ हम देखते हैं छोटी ऊ की मात्रा कैसे लगाई गई है। हाँ, शब्द के नीचे लगाई गई है। देखो यहाँ पे म जमा ऊ तो बना मुँह। ये दोनों जोड़ा तो क्या बना? मुँह। और मुँह के नीचे जो रेड है ना वो है ऊ की मात्रा। वो मात्रा है पर किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा। फिर मुँह जमा ख तो शब्द बना मुख।
ख जमा उ बना खू। खू के नीचे भी देखो उ की मात्रा लगी हुई है। खू जमा श खुश, हैप्पी, है ना। प जमा उ तो बना पू। पू जमा ल तो बना पुल। तो आपने यहाँ पे देखा प जमा उ दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पू बना, और पू के नीचे उ की मात्रा लगी है, और पू जमा ल दोनों को जोड़ दिया तो शब्द बना पुल। देखो यहाँ चित्र में है ना पुल, तो प के नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी उ की मात्रा लगी हुई है, पुल। प जमा उ तो बना पू। पू जमा ल तो बना पुल, ब्रिज। पता चला, ये थी उ की मात्रा जो शब्द के नीचे लगाई जाती है। ठीक है बच्चों। अब देखो आपने छोटी उ की मात्रा तो सीख ली, अब हम बड़ी उ की मात्रा सीखते हैं। तो ये है बड़ी उ की मात्रा। बड़ी उ की मात्रा का उच्चारण लंबा होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये है जो मैंने अंडरलाइन की है, वो है बड़ी उ की मात्रा। देखो आपको मात्रा ध्यान में रखनी है। उ की मात्रा देखो कैसी है और उ की मात्रा कैसी है, दोनों की मात्रा अलग अलग है ना। उच्चारण भी लंबा और छोटा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उ की मात्रा। तो देखो द जमा उ दोनों मिलकर बना दू, जमा ध तो शब्द बना दूध। तो द के नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है? उ की मात्रा लगी हुई है ना। ब जमा उ बना बू, जमा ख भूख, यानी हमें भूख लगती है ना, तो भूख। द जमा उ तो बना धू, जमा ल तो धूल, मिट्टी, है ना। तो ये जो शब्द है दूध, भूख, धूल, ये तीनों के नीचे बड़ी उ की मात्रा लगी हुई है। तो समझ में आया बड़ी उ की मात्रा। अब देखो यहाँ पे द जमा उ तो बना दू, जमा ध शब्द बना दूध। हम बोलते हैं ना दूध, तो ये हमारी आवाज़ लंबी होती है। ठीक है ना बच्चों। बड़ी उ की मात्रा समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। बड़ी उ की मात्रा के बाद किसकी मात्रा आती है? बड़ी उ की मात्रा के बाद री की मात्रा आती है ना। री की मात्रा, तो यहाँ पे देखो री की मात्रा का कहाँ पे कैसे लगाई गई है? वो शब्द के नीचे लगाई गई है। तो देखो कैसे शब्द बनता है। न जमा री तो बना नृ, जमा प तो नृप। नृप यानी राजा, किंग, है ना। तो ये दोनों को जोड़ा तो बना नृप। यहाँ पे नीचे जो है रेड कलर की वो मात्रा है री की। किसकी मात्रा है? री की मात्रा। नृप, नृप के नीचे न के नीचे री की मात्रा लगाई गई है। म जमा री तो बना मृ, जमा ग तो मृग, मृग यानी हिरन, है ना। तो यहाँ पे भी म के नीचे री की मात्रा लगाई हुई है। व जमा री शब्द बना व्री, जमा क्ष तो वृक्ष। क्या बना? वृक्ष। यहाँ पे भी देखो राजा का चिन्ह, राजा का चित्र है। देखो न जमा री तो बना नृ, नृ के नीचे री की मात्रा लगाई गई है, और नो जमा प तो नृप। क्या शब्द बना? नृप। नृप यानी राजा। तो ये थी री की मात्रा। आपको ध्यान से मात्रा को देखना है। और मात्रा शब्द के नीचे कैसे लगाई जाती है वो भी आपको देखना है। मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया है कि यहाँ पे ये मात्रा लगी हुई है, तो ये री की मात्रा थी। समझ में आया बच्चों? अब आगे चलते हैं। री की मात्रा के बाद ए की मात्रा आती है ना। देखो यहाँ पे ए की मात्रा जो शब्द के ऊपर लगती है। म जमा ए तो में, जमा ज तो मेज, मेज यानी टेबल होती है ना हमारे, तो मेज। ब जमा ए तो बे, जमा ड तो बेड। क्या शब्द बना? बेड। आपने देखा यहाँ पे ए की मात्रा शब्द के ऊपर लगाई गई है और ए की मात्रा है। देखा आपने, है ना। ख जमा ए तो खे,
जमा तो शब्द बना खेत। आपने देखा है ना, खेत में हम लोग देखते हैं ना, क्या करते हैं, खेती करते हैं ना किसान, तो खेत। तो आपने यहाँ पे देखा, ये जो ए की मात्रा थी वो सब शब्द के ऊपर लगी हुई थी, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। ए की मात्रा, तो देखो यहाँ पे ए की मात्रा है, शब्द के ऊपर लगाई जाती है, उसकी दो मात्रा होती है। प जमा ए तो पे, जमा सा तो पैसा। त जमा ए जमा ते जमा र तैर। प जमा ए की मात्रा पे जमा र पैर, है ना। तो यहाँ पे भी देखो चित्र में प जमा ए की मात्रा तो बना पे, जमा जमा सा, पैसा, क्या बना पैसा। ठीक है बच्चों, ये थी ए की मात्रा। अब आगे चलते हैं। चलो ये है ओ की मात्रा। आपको पता है जब हम ओ बोलते हैं ना, तो हमारे लिप्स किस अक्षर की तरह होते हैं, जानते हो? ओ, इंग्लिश का जो ओ होता है ना, उसी तरह हमारा होठ हो जाता है, ओ। आपको पता है ये जो ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं? हमेशा याद रखिए कि ओ की मात्रा लगाने के लिए हमेशा एक स्टैंडिंग लाइन होती है और ऊपर एक मात्रा होती है ना। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे अक्षर के साथ लगाते हैं, तब वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो, म जमा ओ बना मोर। तो ये जो रेड लाइन है वहाँ पे क्या है, एक स्टैंडिंग लाइन है, हाँ, आ की मात्रा है, और ऊपर क्या है, एक मात्रा है। तो मो जमा र तो बना मोर। श जमा ओ शो, जमा र तो शोर। ड जमा ओ डो, जमा र तो बना डोर। शोर यानी आवाज करते हैं ना, शोर, मोर, डोर। यहाँ पे देखो, इसमें भी एक मोर का चित्र दिया हुआ है। म जमा ओ, ओ की मात्रा आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे लाइन की है अंडरलाइन रेड रंग की, वो क्या है, ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा में एक डंडी लगती है और ऊपर एक मात्रा होती है। देखा यहाँ म जो लिखा है, म के बाजू में एक क्या है, स्टैंडिंग लाइन है, आ की मात्रा है, और उसके ऊपर एक मात्रा है, ए की मात्रा, तो और जमा र तो शब्द बना मोर। अब हम आगे चलेंगे। आगे ये है, कौन सी है, औ की मात्रा। ये है औ की मात्रा। आपको पता है जब हम औ की मात्रा बोलते हैं ना, तो हमारा मुंह थोड़ा ज़्यादा खुलता है और उच्चारण लंबा होता है, मतलब लंबे समय के लिए हम उच्चारण करते हैं, है ना। औ की मात्रा, ऊपर थी ओ की मात्रा, देखो ओ की मात्रा बोलते हैं तो छोटी सी ध्वनि होती है, छोटा सी आवाज़ आती है, और औ की मात्रा उसमें बहुत लंबी आवाज़ आती है। तो देखो क्या शब्द बना है औ की मात्रा से, क जमा औ तो बना कौ, जमा आ तो शब्द बना कौआ, है ना। प जमा औ प, क्या बना प, जमा धा तो पौधा। न जमा औ बना नौ। तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन की है ना, सारी ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है, जमा का, नौका, है ना। न जमा औ नौ, जमा का, नौका। तो ये थे हमारी अ से लेकर औ की मात्रा। तो देखो अ की मात्रा नहीं होती है ना, अ लगाकर ही हम व्यंजन को बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे फल का चित्र है, तो फल, शहद, बरगद। तो ये क्या है, इसमें ये जो फल, शहद, बरगद, ये जो शब्द है उसमें अ लगाकर ही हम व्यंजन को बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। आ की मात्रा मैंने आपको सिखाया था, आ की मात्रा शब्द के बाद लगती है। तो देखो यहाँ पे आम, अनार, माला। तो आम में देखो अ के बाद
आ की मात्रा लगी हुई है ना। आम, अनार में न के बाद लगी हुई है आ की मात्रा, अनार। माला, देखो म के बाद भी आ की मात्रा है और ल के बाद भी आ की मात्रा है, तो माला, है ना। तो ये थी अ और आ की मात्रा। चलो आगे चलते। ये है छोटी ई की मात्रा, है ना। छोटी ई की मात्रा मैंने बताई ना कहाँ लगती है, आगे लगती है। तो देखो यहाँ पे हिरन, किताब, गिलास, तो ये सब में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और कहाँ लगी हुई है, शब्द के आगे लगी हुई है ना। देखो ह है ना, उसके आगे छोटी ई की मात्रा, किताब, गिलास, है ना। तो ये है छोटी ई की मात्रा। समझ में आया, छोटी ई की मात्रा। अब आगे चलते हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा शब्द के बाद लगती है, अक्षर के बाद लगती है ना। तो देखो यहाँ पे छतरी, हाथी, घड़ी, तो ये जो छतरी है, जो छतरी शब्द लिखा हुआ है वो र है। र के बाद किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। हाथी, तो हाथी में भी बड़ी ई की मात्रा लगी है। घड़ी, ड के बाद भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ना। चलो अब क्या, आगे चलते हैं। तो इतना समझ में आया, अ आ ई ई। अब आगे चलते हैं। ऊ, छोटा ऊ, मैंने आपको बताया था ना छोटा ऊ, तो ये है ऊ की मात्रा। तो देखो गुलाब, तो गौ के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है और शब्द बना है गुलाब। कछुआ, कछुआ में छ के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। और बुलबुल, बुलबुल में 2 बार आया है, क्या आई है, छोटी ऊ की मात्रा। देखो ब, उसके नीचे लगाई गई है छोटी ऊ की मात्रा, और ल, उसके बाद ब, फिर ब के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो ये है छोटी ऊ की मात्रा। गुलाब, कछुआ, बुलबुल। अब चलते हैं बड़ी ऊ। देखो बड़ी ऊ मैंने आपको बताया था ना, बड़ी ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे देखो भालू, फूल, कबूतर। तो भालू है, तो ल के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, भालू, है ना। हम कैसे बोलते हैं, भालू। फूल, है ना, उसका उच्चारण थोड़ा लंबा होता है, मैंने आपको बताया था। बड़ी ऊ की मात्रा जब लगाते हैं तो हमारा उच्चारण थोड़ा लंबा होता है। फूल, फिर कबूतर, है ना। तो ये थी बड़ी ऊ की मात्रा। री की मात्रा, देखो यहाँ पे री की मात्रा, ऋषि, गुरु, कृषक। तो यहाँ पे आपने देखा ऋषि का चित्र है, तो जो री है उसके नीचे री की मात्रा लगाई जाती है। गुरु, तो गौ जो है उसके नीचे भी री की मात्रा लगाई गई है और हम बोलते हैं गुरु, है ना। और कृषक, कृषक, देखो क के नीचे भी री की मात्रा है ना। आगे ए की मात्रा, ए की मात्रा, तो देखो यहाँ पे सेब, मेज, शेर, तो ये जो है उसमें किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है और ए की मात्रा लगाकर शब्द बना हुआ है। तो देखो सेब, तो सौ के ऊपर ए की मात्रा लगाई हुई है। मेज, म के ऊपर भी लगाई गई है और शेर, शेर के ऊपर भी ए की मात्रा लगाई गई। ये है ए की मात्रा, आपने देखा ये ए की मात्रा है, उसमें 2 मात्रा लगी हुई है ना। देखो यहाँ पे बैल, मैना, सैनिक, तो ये जो है शब्द उसमें 2 मात्रा लगाई गई है और ये है ए की मात्रा। के बाद ओ की मात्रा, उसके बाद ओ की मात्रा लगी गई है। तो देखो ऐ के बाद ओ की मात्रा आती है, तो ओ की मात्रा देखो मैंने बताया ना। तो देखो यहाँ पे मोर, ढोलक, तोता, तो मोर जो है, म जो है उसके बाद ओ की मात्रा लगाई गई है, एक डंडी की है और ऊपर एक मात्रा लगाई गई है और शब्द बना है मोर। वैसा ही ढोलक, तो ढ जो है उसके बाजू में ओ की मात्रा लगाई गई है, एक डंडी की है और उसके ऊपर एक मात्रा लगाई गई है, यानी एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक मात्रा। तो शब्द बना है ढोलक। ढोलक। फिर तोता, तो त के बाद भी ओ की मात्रा लगाई गई है और शब्द बना है तोता।
लास्ट में है ये औ की मात्रा। मैंने बताया था ना टेक्स्ट बुक में। औ की मात्रा तो देखो, कौआ, नौका, पौधा। तो ये जो है कौआ, तो उसमें क के बाद औ की मात्रा लगाई गई है, न के बाद लगाई गई है और प के बाद लगाई गई है। तो ये आज हम क्या सीखे? हम आज सीखे मात्रा, शब्दों के ऊपर कहाँ मात्रा लगती है और कैसे शब्द बनता है। तो आज हम सीखे मात्राओं का ज्ञान। आपको भी टेक्स्ट बुक में जितनी भी मात्राएं है उनको एक बार पढ़ना है और ख़ास मात्रा कैसी है वो ध्यान रखना है। अगर आपको बोले कि ऊ की मात्रा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ऊ की मात्रा कैसे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, ओ की मात्रा कैसे लगती है ना। तो ठीक है बच्चों, आज आपको ये मात्राओं का ज्ञान में समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।